डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एम के स्टडी 2.1 में। आज हम बात करेंगे कि एल&टी ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट जो होता है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके प्रश्नों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो यदि वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला जानेंगे। इसमें फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फॉर्मूला कौन कौन से यूज़ होते हैं। आपने ये पढ़े भी होंगे फॉर्मूला। साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, वो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 के बराबर होता है। फॉर्मूला बेस्ड प्रश्नों को हम अध्ययन करेंगे, हल करेंगे। और एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज। इसकी फॉर्म में एक मिश्रितन का फॉर्मूला बनता है। यदि हम साधारण ब्याज में, इसमें सिंपल इंटरेस्ट में यदि हम कॉस्ट प्राइस को जोड़ दें तो क्या बन जाता है, हमारा मिश्रितन बन जाता है। ये किस टाइप से बनता है, देखो ये फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे ये साधारण ब्याज है, यदि हम इसमें मूलधन को ऐड कर दें, किसमें, मूलधन को ऐड कर दें, तो क्या बनेगा, ये साधारण ब्याज प्लस मूलधन को यदि हम ऐड कर देंगे, ये प्रश्न बन जाएगा किसका, मिश्रधन का। कितना बन जाएगा, मिश्रधन। यदि हम इसमें प्लस है मूलधन को कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा, ये मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर को लिखेंगे दर, या आर लिख दो, समय को लिखेंगे टी बटे 100। ये मिश्रधन का फॉर्मूला यही वाला बना। आपको ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना कहाँ से आ गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इसी क्वेश्चन से बन के आया, ये वाला फॉर्मूला। ठीक, तो चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। एक ही प्रश्न में हमसे दोनों चीज पूछ ली। सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे और हम इस मूलधन में इसको ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा मिश्रधन। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला दिखाएंगे कि इस वाले फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है और इससे हमारा ये निकल जाए। समय हमेशा ध्यान में रखना है, ये किस में दिया होना चाहिए प्रश्न में, वर्ष में। यदि वर्ष में नहीं है तो समय हमें बनाना पड़ता है। तो कैसे, देखिए, ये हमें दिया है 8 माह, तो ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज होएगा हमारा मूलधन। मूलधन कितना है, 6,000 रुपया। दर कितनी है, दर है 6% गुणे समय। समय कितना दिया है, 8 माह। तो 8 महीने को यदि हम वर्ष में बदले तो 8/12 आएगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 8/12 और इसके डिवाइड में कितना होता है, 100। तो ये हमने 100 लिख दिया नीचे। ठीक, हम इसकी काटा पीटी करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा ब्याज का होगा। सबसे पहले हम 100 की 2 जीरो को 6,000 की 2 जीरो से कैंसिल करेंगे और ये बचा 60। यहाँ कितना बचा, 60, और 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60, कितना, 12 पंजे 60। तो हम इसको करेंगे 6 गुणे 5 गुणे 8। ठीक, सॉरी, ये गुणे के चिन्ह है, 6 पंजे 30 और 30 की गुणा 8 में लगाएंगे तो 8 3 24, कितना आएगा, 240। ये कितना, ये क्या आएगा, हमारा साधारण ब्याज। यदि हम 8 माह में ब्याज लगाएं 6,000 का तो कितना आ जाएगा, 240। और यदि हम इसको 6,000 में ऐड कर दें तो कितना, क्या आएगा, हमारा मिश्रधन कितना आ जाएगा, मिश्रधन कितना आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा 6,240 रुपया। कितना आ जाएगा, 6,240 रुपये। तो इसी टाइप के प्रश्न को और यदि कहीं मिले तो आपको हल करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, 2,500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, जो दिन दिए हैं इसको वर्ष में कैसे बदलेंगे। वर्ष में बदलने के लिए फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये आपको फॉर्मूला लगाना है। तो मैं आपको बस वर्ष बदल के दिखा रहा हूँ, वर्ष कैसे बदले जाएंगे। तो 219 बटे
365। कितने 365 ही दिन होते हैं एक वर्ष में, क्योंकि दिन की संख्या दी गई है। और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं हमारे 365। तो जो भी काटा पीटी करके आंसर आएगा वो क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। जब आप फॉर्मूले में से प्रश्न नंबर 3 है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो जब भी आपको एक टाइप के क्वेश्चन मिले कि कोई भी धन 3 गुना हो जाता है, 2 गुना, तो आप इसमें आंख बंद करके मिश्र धन का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्योंकि मान लीजिए आपके पास 10 रुपया हैं और वे कुछ समय बाद 30 रुपये हो जाते हैं, या तो उसमें क्या क्या ऐड होगा। तो यदि 30 रुपये हो जाते हैं तो ये 30 रुपये किस चीज़ से बने, मूलधन से, और किससे बने, ब्याज से। किससे बने, मूलधन से और ब्याज से। तो ये मूलधन और प्लस ब्याज क्या कहलाता है तुम्हारा, मिश्र धन। तो सबसे पहले साधारण ब्याज हमने मान लिया हमारे पास साधारण ब्याज P है, और मिश्र धन कितना हो जाएगा 3P। कितना 3P। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 3P। तो 3P, तो मिश्र धन का फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको ऊपर बताया था। मिश्र धन इक्वल टू कितना होता है, मूलधन गुणे 1 प्लस R इंटू टी अपॉन 100। कितना होता है 100। तो मिश्र धन कितना है 3P, क्योंकि 3P हो जा रहा है 30 वर्ष में, और मूलधन कितना माना था हमने P, और 1 प्लस R। कितना R हमें निकालना है, T कितना, T दिया है 30/100। ठीक। तो सबसे पहले हम एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, और P से हम इस P को कैंसिल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस इक्वल टू R इंटू 3/10। तो कितना आ जाएगा 3/10। ये 2 बचेगा, 2 से हम 10 की गुणा लगाएंगे 20। 20 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सही 2/3, या कह दो 6 सही 6.67। कितना आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में ये आंसर था, ये हमारा गलत टाइप हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा था, बी आंसर। आपको कॉपी पेंसिल लेकर हल करना है, जो भी आपको इसका आंसर सोल्व करने पाए वही इसका आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 4 है, कौन सा, प्रश्न नंबर 4 है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस दर से, क्या पूछा है हमें, इसमें भी आर ही पूछी है। क्या आर ही पूछे, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, ऊपर की तरह आपको करना है। जहां मैंने 3P लिखा था आप P मान लेना, और मूलधन को और मिश्र धन को क्या हो जाएगा यहाँ 2P, और 30 की जगह क्या आ जाएगा 8। सेम क्वेश्चन है, हल करके आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो किसी साधारण ब्याज दे दिया, दर दे दी, हमें साधारण ब्याज लगाना है, और दर दे दी 8% और 3 वर्ष दे दिया, और मिश्र धन दे दिया। तो हमें सबसे पहले मिश्र धन का फॉर्मूला पता ही था। तो मिश्र धन का फॉर्मूला एक बार हम फिर लिख के बता देते हैं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणे 1 प्लस R इंटू टी अपॉन 100। ठीक। तो मिश्र धन कितने दिया है 6,944 रुपये, 6,944 इक्वल टू मूलधन, वह किसी धन का साधारण धन निकालना है। धन को आप क्या मान सकते हैं, P मान सकते हैं, सोल कम लिखने की वजह से। तो ठीक, 1 प्लस R कितना 8 गुणे T, 3 वर्ष में हो रहा है, अपॉन 100। ठीक। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे क्या आएगा, 8 3 24 तो ऊपर होगा, 100 की हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, 24 इसमें ऐड होगा, ऊपर कितना बनेगा 124। कितना बने 124, और जब नीचे बनेगा 100, और जब 100 बनेगा 100 की मल्टीप्लाई हम इसमें लगाएंगे 69 44 में, 69 44 में, और 124 नीचे आएगा। तो जब ये नीचे आएगा तो कितना लिखेंगे 69 44 गुणे 100/124। हम जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा
600 कितना आएगा 5600। आप सोल्व करके देख लेना, ये मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ ताकि समय कम लगे। अब हम प्रश्नों को अध्ययन करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम एक फॉर्मूला बताते हैं। कैसा फॉर्मूला बताते हैं आपको? यदि मूलधन हमारा P दिया हो, दर R दिया हो, समय वार्षिक तथा समय n वर्ष दिया हो, तो जब वार्षिक दर हो तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होता है? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। कितना? 100 की पावर n। ये होता है हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन का। हमेशा याद रखना, ये कभी ब्याज में लगा दो। कितना होता है? मिश्रधन का। और यदि हम इसमें से क्या मिश्रधन में से जो हमारा आता है उसमें से मूलधन घटा दें तो हमारे क्या निकल जाता है? वो ब्याज निकल जाता है। मान लो हमारे पास 10 रुपया थे और वे हमारे पास 30 रुपया हो गए किसी 2-3 वर्ष में, तो ठीक ये होगा हमारा मिश्रधन। और मिश्रधन में से यदि हम अपने जो हमारे पास 10 थे उन्हें हम घटा दें तो क्या निकल जाता है? ब्याज। ब्याज कितना है इन 30 रुपया में? 20 रुपया। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है? सबसे पहले अंतर होता है, देखो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मान लो आपके पास 100 रुपया है, कोई ब्याज लगाया 10% का, तो वो हो गए 110 रुपया एक वर्ष में। तो अगले वर्ष जो ब्याज लगेगा वो 100 रुपया पे ब्याज नहीं लगने का, वो 110 रुपया पे लगेगा। 10% का यदि ब्याज लगा 11 रुपया तो कितना हो जाएगा? 121 रुपया। फिर 121 पे लगेगा, इसमें जो बनेगा वो फिर उस पर लगेगा। इस टाइप से चक्रवृद्धि ब्याज बनता चला जाता है। ठीक, तो हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। और एक फॉर्मूला है डायरेक्टली, जैसे कि प्रश्न में पूछा जाता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें कुछ दिया है, तो उससे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वो है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है D=P इंटू R प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। ये हालांकि 2 ही वर्ष के लिए पूछा जाता है, जब 2 वर्ष को दिया हो 2 वर्ष का अंतर, तो उसमें लगाना है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो देखिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 6750 का 20/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। क्या? मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 3 हमारा गलत टाइप होगा, ये पता नहीं क्या है। ठीक, तो चक्रवृद्धि सबसे पहला हमें मिश्रधन का फॉर्मूला पता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला हम सबसे पहले लिखेंगे। मूलधन कितना होता है? मूलधन 50 इंटू 1 प्लस R कितना? 20/3 R T कितना? 3 वर्ष, सॉरी इसमें T नहीं है तो 1 प्लस R अपॉन 100 कितना? 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। n क्या होता है? समय। 3 वर्ष, 3 समय लिख दिया। 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100, ये बनेगा 5 तिया 15। कितना? 5 तिया 15 और एक ये जोड़ेगा 16, तो कितना आ जाएगा? 67। कितना आ जाएगा? 67 50 गुणे 5 तिया 15 16 गुणे 16 बटे 15 गुणे 15 गुणे 15। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, कितना सोल्व करने पर कितना आंसर आएगा इसका? ये आएगा 8192। कितना? 8192 ये आएगा मिश्रधन। और जब आप इसको 8192 में से कितना 6750 सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो ये आ जाएगा साधारण ब्याज। कितना? क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 1442। क्योंकि जो हमारा मिश्रधन आया था उसमें से 6750 घटाने पर क्या बनेगा? हमारे ब्याज। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको यदि किसी भी बुक्स में मिले तो आपको ये हल करने हैं। मैं एक अच्छी बुक्स का नाम बताता हूँ, यदि आपको प्रैक्टिस करना है, डॉक्टर RS अग्रवाल के नाम से एक बुक आती है। आप किसी भी कंपटीशन के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है उसका भी उससे तैयारी कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 2 है, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए।
देखो 2 ही वर्ष के लिए पूछता है हालांकि ज़्यादातर ये। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, डिफरेंशियल जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का P इंटू आर अपॉन 100 की पावर कितना होता है, वो होता है n। कितना होता है n। तो सब डिफरेंशियल कितना दिया है हमें 180 रुपया, तो 180 रखेंगे। इसने पूछा क्या है हमसे मूलधन, तो p को ऐसे ही रहने देंगे। और r कितना है, r है 12%, 12 लिखेंगे और 100 नीचे लिखेंगे। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए पूछा 2। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो देखना 4×3 = 12 और 4 से कटा 25 चौका 100, 25 बार। तो 180 बराबर P 3×3 बटे 25×25। ठीक, 3×3 = 9 और 9 से कटा ये 20 बार। कितनी बार, 20। और P ऐसे रहेगा 25 और 25 की गुणा 625, 625 की 20 में गुणा लगाएंगे कितना आएगा, 625 की 20 में गुणा लगाएंगे तो ये आएगा 0, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, 12,500 ये इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, या इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है किसमें, ताकि मुझे पता चल सके वीडियो आपके समझ में आई है और प्रश्न भी आपके समझ में आए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।